खैबर के इलाके जमरूद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, दूल्हा समेत 4 अफराद जा बहक, 1 जख्मी। हादसा कार और ट्रक के दरमियान टक्कर के बायस पेश आया। पुलिस के मुताबिक दूल्हा दोस्तों के हमरा सैलून से वापस आ रहा था। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बिहाड़ी की तहसील टिब्बा सुल्तानपुर में मेलसी रोड पर धुंध के बायस बस उलट गई। हादसे में 14 मुसाफिर जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस बहावल नगर से मुल्तान जा रही थी। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर मिलिट्री ऑपरेशन की मंसूबाबंदी का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार का दावा, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुसूसी अफवाज के कमांडरों को हिदायत की कि ग्रीनलैंड पर मुमकिन फौजी हमले या इनखला का मंसूबा तैयार करें। ट्रंप के सियासी मुशीर स्टेफन मिलर के मुताबिक ट्रंप रूस या चीन से पहले स्ट्रेटेजिक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। बास सीनियर फौजी अफसरान की मंसूबे की मुखालफत। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 217 अफराद जा बहक। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन का दावा, कहा मुजाहिरीन ने बैंकों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया, एम्बुलेंसेस और बसों को आग लगा दी। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। बदमनी फैलाने में मुलविस 200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। भारी असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद। ईरान में बदमनी को हवा देने वाले मोसाद के 600 अफराद की शनाख्त जारी कर दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों पर होशियार रहें। अमरीका ने बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी, इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया। अमरीका कुछ अफराद को हंगामा आराई पर उकसा रहा है। अमरीका और इसराइल आलमी अमन, इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा ताकत का इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी है। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुश्किलात से आगाह है। सूबे के अवाम के मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक शुरका ने वज़ीर आज़म को बताया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवामी फलाह के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। सूबाई हुकूमत की अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी पेशावर का दौरा करेगी। अवामी नुमाइंदों से मिलकर मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। आप उनसे पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं? सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। मेरा काम तो दूसरा वाला मुज़ाकरात जिनका काम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने की प्रैक्टिस हो गई है। फिर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो निमट लेंगे। मेरा काम दूसरा है, जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरों के सवाल पर कहा उनसे पूछें उन्होंने अपने अफसरों की हिफाजत के लिए क्या किया। जिन अफसरों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देनी थी क्या दे दी गई हैं? उनसे कारकर्दगी का सवाल करें, जवाब मिल जाएंगे। मोटरवेज पर धुंध के बायस हदे निगाह मुतासिर। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे लाहौर से चक्री तक बंद। पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे को फैजपुर से दरखाना तक, फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे को खानेवाल से मुल्तान तक बंद कर दिया गया। M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक रोक दी गई। मुल्तान, सखर और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। इस्लामाबाद DI खान मोटरवे भी धुंध के बायस बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। पंजाब में सर्दी मजीद बढ़ेगी। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। 16 जनवरी तक धुंध और स्मॉग में इजाफे का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात और पोठोहार रीजन में शदीद सर्दी मुतवक्किल। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूल्स और कॉलेजेस 19 जनवरी से खुलेंगे। हुकूमत ने तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियों में इजाफा कर दिया।
वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, सर्वे में 87% अफराद ने छुट्टियों में इजाफे के हक में राय दी। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। सर्दी में इजाफे के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील, स्कूल बंद होने का वक्त मामूल के मुताबिक रहेगा। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा बाग़े जिना में ही होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता इजाज़तनामा मिलने के बाद तहरीक इंसाफ का फैसला। हुकूमत का कहना है कि PTI को NOC के तहत जलसे की इजाज़त दी गई। सिंध हुकूमत ने कहा, बाग़े जिना विफाक के पास है, इसलिए NOC में 2 घंटे ताख़ीर हुई। हलीम आदिल शेख ने कहा, नासिर शाह की बात पर अफसोस हुआ। 2 घंटे नहीं, NOC 2 दिन की ताख़ीर से दिया गया। इतनी जल्दी इंतजामात नहीं हो सकते। सिंध हुकूमत NOC के साथ इंतजामात के लिए जिन भी दे देती। कराची में 2 घंटे में फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। शाह लतीफ टाउन में घर के बाहर मुलजिमों ने शहरी को कत्ल किया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमों ने लूट मार नहीं की। कराची के इलाके डिफेंस से जंजीरों में जकड़ी खातून को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने रिहायशी इमारत की 3री मंजिल से खातून को बाजियाब कराया। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के बायस वीडियो मुकम्मल शेयर नहीं कर रहा। कराची के थाना गिजरी से मुलजिम फरार, तफ्तीशी अफसर भी गायब। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया 2 रोज कबल पेश आया। दोनों के फरार का मुकदमा दर्ज। वतन का दिफा मजबूत से मजबूत तर, पाकिस्तान का जमीन से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। ISPR के मुताबिक तजुर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का अक्कास है। नेवल चीफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम का पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा सऊदी अरब, सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। इसहाक डार ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। पाकिस्तान में अमन व खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तांगे की सवारी है, इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहते। पाकिस्तान की मईशत महफूज हाथों में है। मुआशी इशारे मुसलसल बेहतर हो रहे हैं। पूरी दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत के मोतरफ हैं। मौसर टीम वर्क के बाइस मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़द है। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजियों के हमले में जख्मी होने वाले JUI रहनुमा मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद को वाना में धमाके के जरिए निशाना बनाया गया था। कराची में तेज रफ्तारी 2 जाने ले गई। गुलशन हदीद में तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, पतंग तराजू बल्ला नहीं, सिर्फ बिलावल भुट्टो काम कर रहे हैं। बाकी लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि काम नहीं हो सकता। आप लोगों की मदद से निकम्मों को बेनकाब करेंगे। शहर के हर इलाके में बिला इम्तियाज तरक्याती काम यकीनी बनाएंगे। खातून नेवल आसफा भुट्टो से इंडोनेशिया की नायब वजीर तिजारत की मुलाकात। 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में गाड़ियों को M टैग लगवाने की डेडलाइन में सिर्फ 4 रोज बाकी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, 15 जनवरी के बाद M टैग के बगैर गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वेनेजुएला ने बड़े पैमाने पर सियासी कैदियों की रिहाई शुरू कर दी। ट्रंप ने कहा, कैदी खुशकिस्मत हैं कि अमेरिका आए और जो करना था वो किया। उम्मीद है ये कैदी कभी भूलेंगे नहीं। अगर भूल गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वेनेजुएला के आवाम से मोहब्बत करता हूँ। वेनेजुएला को दोबारा मालदार और महफूज बना रहा हूँ।
जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत। करारदाद में कहा, इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुदमुख्तारी की सरी खिलाफ वर्जी है। OIC वज़राए ख़ारजा का सोमाली हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। कहा, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की इसराइली कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। इसराइली इक़दाम के खिलाफ सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली और दीगर इदारों को मुरासले भेजे जाएंगे। अमेरिका में फायरिंग से 6 अफराद हलाक। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग 3 मुख्तलिफ मकामात पर की गई। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों खातून के कत्ल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। मुजाहिरीन का खातून के अहल खाना को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। लंदन में ईरानी सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने ईरान का परचम उतारकर अपोजिशन का परचम लहरा दिया। ईरानी सफारत खाने ने दोबारा सरकारी परचम लहराकर ट्वीट कर दी। लंदन पुलिस के मुताबिक मुजाहिरे में 1000 के करीब अफराद शरीक हुए। ईरानी सफारत खाने में घुसने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। तीसरे मुलजिम की तलाश जारी। गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 1 जख्मी हो गया। जैतून में गाड़ियों पर इसराइली फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर को जंगबंदी के बाद अब तक 439 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शाम में दाइश के मुतादिद ठिकानों पर अमेरिका के बड़े पैमाने पर हमले। अमेरिकी फौज ने कहा, दाइश की ताकत को कमजोर करने के लिए कार्रवाइयां की गई। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक। मरने वालों में कोलंबिया के मशहूर गुलकार भी शामिल। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू। आसमान पर सयारा मुश्तरी का शानदार नज़ारा। सयारा मुश्तरी ज़मीन के करीब तरीन आ गया। नज़ारा सुबह 6:45 तक किया गया। स्पार्को के मुताबिक सयारा मामूल से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा रोशन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौन सा खिलाड़ी किस टीम से खेलेगा? PSL का प्लेयर्स ड्राफ्ट 30 जनवरी को होने का इम्कान। तकरीब लाहौर में होगी। MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में खवातीन की पहली प्रोफेशनल फाइट जीत ली। अनीता करीम ने 52 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबले में ईरान की खिलाड़ी को शिकस्त दी। FA कप में मैनचेस्टर सिटी ने गोलों का अंबार लगा दिया। हरीफ क्लब को 10-1 से धूल चटा दी।